जय गुरुदेव। कहानी संतों की जुबानी। शिष्य कैसा हो। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में बताया कि एक महात्मा जी थे। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि ये बच्चा, ये जो किताबें पोथी लेकर बैठे हो, इसे ले जाओ नदी में फेंक आओ। शिष्य बहुत तर्कवान व्यक्ति था, बहुत किताबों का अध्ययन किया हुआ था वह, लेकिन उसने कोई तर्क या कोई हुज्जत नहीं की अपने गुरु से। गुरु का हुक्म मानना उसके लिए बहुत जरूरी था और उसने सारी किताबें एक साथ उठाई और नदी में ले जाकर फेंक दी। और जब वो वापस आए तो महाराज जी ने कहा कि जो कुछ मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, इन ग्रंथों से वह बात समझ में नहीं आती। फिर कई बार ऐसा मौका आया कि महाराज जी ने उसे सोटियों से मारा, लेकिन वह शिष्य चुपचाप मार खाता रहा। गुरु के चरणों को हमेशा दबाता रहा, लेकिन उफ तक नहीं किया। तमाम कष्ट दिए उस महात्मा ने उसे, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया। बताओ, यह गुरु भक्ति नहीं तो क्या है। गुरु भक्ति को सींग लगे नहीं होते। जो गुरु भक्त होते हैं कोई सींग लगे नहीं होते। श्रद्धा सहित पूर्ण विश्वास के साथ गुरु की आज्ञा का पालन करना, उसके हुक्म को मानना, यही गुरु भक्ति है। इसी की बदौलत शिष्य पंडित से महर्षि हुआ, बल्कि कई जगह लोग उसे भगवान भी कहने लगे। उनकी महानता के पीछे उनके गुरु का हाथ था। किसी महात्मा का जीवन ले लो आप, उसके पीछे किसी महापुरुष की सोहबत का असर जरूर मौजूद होगा। जो शिष्य होते हैं उनका अपना कर्तव्य कुछ होता है। वो कर्तव्य है कि गुरु की वाणी के प्रति, गुरु के आदेश के प्रति अपना तन मन धन सब न्यौछावर करना चाहिए। गुरु आदेश करे तो उसमें लेकिन नहीं निकाले। गुरु के आदेश पर मर मिटने वाला ही शिष्य कहलाता है। गुरु जो भी आदेश करता है उस आदेश में बड़ी गूढ़ता छिपी होती है। गुरु के दिए गए आदेश से हमेशा शिष्य की भलाई होती है। गुरु जब कोई ऐसा काम करता है, तत्कालिक रूप से तो यह समझ में आता है शिष्य को कि इससे उसका नुकसान हो जाएगा, लेकिन उसकी बुद्धि अभी जड़ता भरी होती है। जड़ता भरी बुद्धि से वह मार्मिकता की बातों को कैसे समझ सकता है। तो वो जो गुरु का आदेश होता है, जब वो समझ नहीं पाता तो उस समय उसे यह महसूस होता है कि मेरा नुकसान हो जाएगा। लेकिन आँख बंद कर अपनी तकलीफ़ों को छुपा कर जब गुरु के दिए गए वचनों को उनका पालन करता है तो शिष्य को बड़ा लाभ होता है। एक ऐसी अवस्था आती है जब शिष्य अपने पुराने कर्मों को याद करता है, गुरु के द्वारा दिए गए वचनों को याद करता है, तो वो बड़ी खुशी महसूस करता है। उस दिन मैंने गुरु महाराज के वचनों को मान लिया, उसी का नतीजा है कि लोग मुझे उनके शिष्य के रूप में जानते हैं। ये बड़ी महानता होती है। जय गुरुदेव।